दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन एक प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम के लिए एक प्रथम प्रश्न पत्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, राजस्थान के प्रमुख शैक्षिक अभिकरण कौन कौन से? एक तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल है और एक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, जिसे हम इंग्लिश में किसे बोर्ड से BSCR, RSTB एंड RSOS, जो कि ये तीनों ही है ना अपने प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में दे रखे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी डेट है 1 अगस्त 1957 और ये तीनों डेट अपन को याद रखनी है। इसकी है 29 दिसंबर 1973 और इसके 21 मार्च 2005। अब देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड राजस्थान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं एक बार इसकी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या मुदालियर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 के अनुसार प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। देखो, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952-53 में, या इसे मुदालियर आयोग भी कह सकते हो आप। इसे याद रखने के लिए आसान हो जाएगा कि मैं से शुरू हो रहा माध्यमिक शिक्षा और मैं से मुदालियर आयोग, ये अपन ये ध्यान रखना। 1952-53 में आया था। इसने एक अनुशंसा करी थी इस आयोग ने कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक माध्यमिक शिक्षा का गुणान्वयन उन्नयन करने के लिए एक आयोग होना चाहिए। इस क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 इसको राज्य की विधानसभा में 1 दिसंबर 1957 को पारित किया गया, जो भारत गणराज्य के 8वें वर्ष में अधिनियम संख्या 42 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय की स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई। देखो, अपने यहाँ पर ये डेट पड़ी थी 1 अगस्त है ना, ये कार्यालय की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई। इसलिए प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा अपना स्थापना दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापना दिवस कब है, तो वो है 1 अगस्त को। इसका अध्ययवाक्य सीधी बरवर्ती है ना, क्रम से सफलता होती है। देखो, याद रखने के लिए माँ से याद रख लो, माँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सी से सीधी बरवर्ती, अपन को इस प्रकार याद रह जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन आप भी रखा है, 2022 में आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक 3 लोगों के अध्ययवाक्य क्या है, तो अपन को देखो माँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी से सीधी बरवर्ती वाला, तो ये सीधी बरवर्ती क्रमजा वाला। आगे है सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर बोर्ड कार्यालय को 1 जनवरी 1961 को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये वाला अपनी है ना, ये वाली समिति अपन को विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जिसका नाम है सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा करी थी उन्होंने। और 1 जनवरी 1961 को ये जब पहले इसकी कार्यालय था जयपुर के अंदर, बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान भवन में 1973 से संचालित है। ध्यान रखना, जो वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ना, वर्तमान का भवन है 1973 से संचालित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एवं स्वायत्त संस्था निकाय है। ध्यान रखना, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और ये स्वायत्त शासी संस्था है, ये ध्यान रखना अपन को। आगे देखते हैं हम लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना उद्देश्य है। देखो, इसका उद्देश्य क्या क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गुणात्मक उन्नयन करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील बनाना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनः संगठन, विनियमन तथा प्रयोक्षण करना। अब देखो, इसकी संरचना पढ़ते हैं, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड के 25 सदस्यों से चयन कर बोर्ड का गठन किया गया था। ये उस समय की बात है। अब देखो, इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7, ये ध्यान रखना, निर्वाचित भी 7 और पदेन भी 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 और प्रतिष्ठित 6 आवरण शिक्षा शास्त्र सदस्य 2, तो कुल योग हो जाते इस प्रकार 36। अब देखो, एक और ये दे रखा, अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष प्रदेश 7 हो गए। अब निर्वाचित सदस्य 8 दे रखे हैं और राज्य सरकार द्वारा, ये इसमें भी आया था, इसमें भी 17 थे, और विधानसभा द्वारा 2 ही है, प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री 2 और शिक्षक संघ प्रतिनिधि 2 और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध प्राचार्य ये 2, तो कुल हो गया 2। प्रारंभ में बोर्ड की सदस्य संख्या 25 थी, जिससे बढ़ाकर 36 की, वर्तमान सदस्य संख्या 41, ये ध्यान रखना अपन को। ये तो देखिए पहले वाले, तो अपन को वर्तमान वाला ध्यान रखना है।
वर्तमान में कितने हैं? 41। अध्यक्ष एक हो जाता है, उपाध्यक्ष सहित पदाध्यक्ष सदस्य हो जाता है, उपाध्यक्ष सहित, ये ध्यान रखना। 7 निर्वाचित भी 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 और प्रतिष्ठित से आवरण से आयोजित शिक्षक शास्त्र सदस्य 2, है ना, ये वाला अपन को ध्यान रखना है। शिक्षक संघ प्रतिनिधि 2 और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज प्राचार्य ये भी 2। इस प्रकार कितने हो गए? 41 सदस्य है वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो देखो अभी आया था 17। देखो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निर्देश सदस्य कितने? 17, जो पहले भी होते थे अब वर्तमान में भी 17। तो ये एग्जाम है 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड के पदाध्यक्ष सदस्य, जैसे अपने अभी पढ़ा था, पदाध्यक्ष सदस्य 7 होते हैं। तो देखो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक तकनीकी शिक्षा, निदेशक संस्कृत शिक्षा, निदेशक आयुर्वेद विभाग और निदेशक वाणिज्यिक विभाग, महानिदेशक एनसीसी। तो ये इस प्रकार ये जो बोर्ड के 7 पदाध्यक्ष सदस्य हैं ना, उनका नाम है। कौन कौन है? बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, देखो ये ध्यान रखना, और वो भी पदाध्यक्ष सदस्यों को छोड़कर। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको अटका सकता है। बोर्ड के सारे सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। सारे सदस्यों का नहीं होता, वो तो पदाध्यक्ष सदस्यों को छोड़कर बाकी का 3 साल होता है। और देखो एग्जाम में पूछा भी गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल है तो वह था 3 वर्ष। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है तथा फरवरी या मार्च का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। कि फरवरी या मार्च में लास्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आते हैं और वार्षिक वहीं पर अगले सेक्शन अलग से शुरू होता है ना। गणपूर्ति या कोरम, इसका गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो एक मिनट इसके ऊपर ले लेता हूँ। बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी अधिवेशन में कोई कार्य नहीं किया जाता जब तक ऐसे अधिवेशन बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 1/3, ये ध्यान रखना है। तो इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष है, तो सदस्यों के कोरम भी कितने हो गए? 1/3। इस प्रकार हमने रिलेट करके हम आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठनात्मक स्वरूप, तो ये वाला अपने ये पहले पढ़ा था ना, संरचना, ये वाला अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रमुख रूप से बोर्ड का अध्यक्ष या प्रशासक, उपाध्यक्ष, सचिव, वित्तीय सलाहकार, विशेषाधिकारी, परीक्षा वाला, निदेशक, उप सचिव, सहायक सचिव जैसे पदाधिकारी होते हैं। एक देखो एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी होता है, एक बोर्ड के अधिकारी होते हैं, जिसमें निदेशक हो गया, प्रकाशन है ना, परीक्षा उप सचिव हो गया, उप निदेशक हो गया। अब देते हैं बोर्ड अध्यक्ष या चेयरमैन। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निर्दिष्ट सदस्य होता है, जो 3 व्यक्तियों के पैनल की एक सर्च समिति बोर्ड द्वारा निर्वाचित 2 व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 1 व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर मनोनीत किया जाता है। ये ध्यान रखना, 3 सदस्यों की समिति के द्वारा इनका निर्दिष्ट नाम निर्दिष्ट किया जाता है। अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष को बोर्ड की समस्त समितियों की बैठकों में उपस्थित होने, अध्यक्षता करने तथा बोलने का अधिकार होता है। अध्यक्ष का यह भी कर्तव्य कि वे इस अधिनियम की निष्ठापूर्वक पालन करवाएं। अध्यक्ष किसी भी समय विहित रीति से बोर्ड का अधिवेशन बुला सकता है। बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष जयसी चटर्जी थे, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। अब यह प्रशासक, यदि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो स्थायी अध्यक्ष इस्तीफादेश दे देता है, तो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अगर मान लो स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई या स्थायी अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया तो उस समय वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। पहली बार 1981 में पीवी माथुर को प्रशासक बनाया गया था, तो ये अपन को ध्यान रखना। पहला प्रशासक कौन बने थे? पीवी माथुर। और बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयसी चटर्जी। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण प्रशासक नियुक्त किया गया है। बोर्ड उपाध्यक्ष, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष प्रशासनिक या शैक्षणिक समस्त मामलों में अध्यक्ष की सहायता करते हैं। ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाती है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया करता है। बोर्ड सचिव, जिन्हें द सेक्रेटरी भी करता है, सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक यानी RS पद का पदाधिकारी के समक्ष होता है। सचिव बोर्ड का कार्यपालिक अधिकारी होता है। बोर्ड के अधिवेशन का एजेंडा बनाता है तथा उनका संचालन करता है। ये ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखना है ना। कार्यपालिक अधिकारी कौन होता है? बोर्ड सचिव। बोर्ड के अधिवेशन का एजेंडा बनाता है तो उनका संचालन कौन करता है? ये ध्यान रखना, बोर्ड सचिव। ये वाला पूछा जा सकता है ना। बोर्ड का अधिवेशन का एजेंडा बनाता है या उनका संचालन कौन करता है? तो बोर्ड सचिव। सचिव को बोर्ड के किसी भी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का हक होगा, किंतु मत देने का हक नहीं होगा। ये ध्यान रखना, किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वहाँ पर वह मत नहीं दे सकता। सचिव इसके लिए उत्तरदायी होगा कि बोर्ड का समस्त धन उस प्रयोजन के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए वे मंजूरी आवंटित किया गया हो। नोट, बोर्ड सचिव बोर्ड का सदस्य नहीं होता। ये ध्यान रखना, बोर्ड सचिव बोर्ड का सदस्य
नहीं होता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करने के लिए बोर्ड समितियों का गठन करता है। प्रत्येक समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जैसे मान्यता समिति, परीक्षा समिति, पाठ्यक्रम समिति, मूल्यांकन समिति, वित्त समिति, आवेदन पत्र समिति और परीक्षा फल समिति। तो बोर्ड शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंतरिक कार्य संरचना देखो, लेखा अंकेक्षण होता है, मूल्यांकन अकादमी विभाग होता है, प्रकाशन विभाग होता है, परीक्षा ये गोपनीय परीक्षा कार्य संस्थापन संपदा और मान्यता समिति। अब देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य, स्कूलों की मान्यता संबंधी, ये ध्यान रखना, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले इस हेतु बोर्ड उपस्थित मानदंड और सुविधा का निर्धारण कर उसके आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण या जांच के आधार पर उन्हें मान्यता देता है, क्रमोन्नत करता है तथा परीक्षा केंद्र बनाने हेतु अनुमति देता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी, इसके अंतर्गत 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण, समय समय पर पाठ्यक्रम का बदलाव, समाज हित व पाठ्यक्रम नवोच्चारित पक्षों को जोड़ना, एनसीईआरटी या केंद्रीय परामर्शदाता मंडली व अन्य अभिकरणों की सिफारिश के अनुसार अकादमिक गतिविधि में बढ़ोतरी करने हेतु पाठ्यक्रम में संशोधन 2018 से दिए गए निर्देशों। ये ध्यान रखना अपन को, पाठ्यक्रम का निर्माण संबंधी कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य करता है, जैसे आवेदन प्राप्ति, संचालन, मूल्यांकन और परिणाम या प्रमाण पत्र। जैसे देखो एक प्रश्न आ रखा है, स्कूल व्याख्या संस्कृत विभाग वाले मान्यता 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है? तो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की वार्षिक परीक्षा आयोजन करवाता है, 9 से 12 पाठ्यक्रम विकसित करता है, ठीक है। संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना, उनका निरीक्षण करना, मुद्रण करना वाला किसका? आरएसटीबी का कार्य है, तो ये इसका कार्य नहीं है। आगे प्रकाशन संबंधी, 9 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों की अंकतालियों व प्रमाण पत्रों का प्रकाशन करना माध्यमिक राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका है ना, राजस्थान बोर्ड परीक्षण पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन करना है ना, तो प्रकाशन संबंधी कार्य करता है। ये त्रैमासिक पत्रिका, ये ध्यान रखना त्रैमासिक है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, ये भी ये करवाता है। कक्षा 10वीं स्तर पर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का तथा कक्षा 12 स्तर पर गणित एवं विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, कला एवं वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो कौन कौन से कराता है? 10वीं स्तर पर तो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा और 12वीं में गणित एवं विज्ञान राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा व कला एवं वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, मतलब 3 प्रकार की परीक्षा आयोजन कराता है। लेकिन ये परीक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है। कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कक्षा 11 तथा 9th व 11th में 50 अंकों से उत्तीर्ण हो, ये मतलब उसकी पात्रता है इनके एग्जाम देने के लिए, है ना। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 10वीं वाली, इसमें अगर आप 9th में आपके 50% बढ़ने चाहिए, 50% या उससे अबव, और 11वीं में अगर आपको गणित एवं विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा देनी है तो आपके 11th में 50% या 50% से अबव होना चाहिए। पुरस्कार राशि, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 4000 रुपये तथा शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमा 11वीं व 12वीं में 1250 रुपये एवं स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। ध्यान रखना, चयनित विद्यार्थी होते ना दोनों प्रतिमा, हाँ, कक्षा 11वीं तथा 12वीं में कितने दिए जाते हैं? 1250 रुपये एवं स्नातक व स्नातकोत्तर यानी MA की स्तर पर 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यह परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित होती है। प्रथम स्तर की परीक्षा BSR द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें 234 बालकों का चयन किया जाता है। ये ध्यान रखना, 2, 3, 4 तो याद भी रह जाएगा, 2, 3, 4। जिसकी पात्रता कक्षा 9 में 55% अंकों के उत्तीर्ण हो तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत हो। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें प्रथम स्तर पर चयनित 234 विद्यार्थी भाग लेते हैं तथा इनमें से चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में 1250 रुपये छात्रवृत्ति, उसके बाद PhD करने तक 2000 रुपये प्रतिमा छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये ध्यान रखना, अपना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कितने बालकों का चयन किया जाता है? 234 बालकों का चयन किया जाता है। और उनकी पात्रता क्या? कक्षा 9 में 55% से अबव होना चाहिए और कक्षा 10 में वो अध्ययनरत होना चाहिए। एक मिनट, आगे है श्रेष्ठ विद्यालयों में पुरस्कार संबंधी कार्य। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय व गैर
राज्य के विद्यालय विद्यार्थियों के श्रवण विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं तथा अपनी कार्य निष्पादन श्रेष्ठता व गुणवत्ता के साथ संपादित करते हैं। उन्हें क्रमशः राज्य, मंडल व जिला स्तर पर 70 से 80 विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय छात्रवृत्ति समिति कार्य बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति, ये ध्यान रखना है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में कक्षा 1 से 10 तक वरीयता वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपये 3 वर्ष तक, और माध्यमिक परीक्षा में 1 से 15 तक वरीयता वाले 400 रुपये 2 वर्ष तक दिए जाते हैं। ये कार्य हो गए, पुरस्कार योजना हो गई। और जैसे देखो, पुरस्कार योजना 2017-18 से प्रारंभ की गई। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, ये वाला ध्यान रखना। पुरस्कार योजना 2017-18 से शुरू की गई। शिक्षा रत्न पुरस्कार शिक्षकों के लिए 1 लाख रुपये, और कला रत्न पुरस्कार विद्यार्थियों के लिए होता है 51,000 रुपये, और खेल रत्न पुरस्कार भी विद्यार्थियों के लिए 51,000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना, शिक्षा रत्न पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया जाता है और वह 1 लाख रुपये नकद होते हैं। विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 5 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन होता है, जैसे एक तो निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण। आशुभाषण में होता है जो आपको अचानक आपको टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद उसके टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और एकल गीत प्रतियोगिता। तो आपको ध्यान रखना है, 5 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, है ना। तो नाम आपको एक तो पहले दिन को ध्यान पे रखना कितने प्रकार, तो 5 प्रकार नाम हो गए, निबंध, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एकल गीत प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता परीक्षा 3 स्तरों पर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। पुरस्कार राशि प्रमाण पत्र खंड स्तर पर क्या होता है, देखो, प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन जिला स्तर पर भेजा जाता है। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र और क्रम से, है ना, या प्रथम आता है ना उसे 3,000, और सेकंड आता है उसे 2,500 रुपये, और थर्ड पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान या राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर्ताओं को प्रमाण पत्र एवं क्रम से 11,000, 7,500 और 5,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पूछा जा सकता है आपको, यहाँ पर है ना पैसे ना इधर उधर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान, राज्य स्तर पर 11,000 हो गए, और बाद में सेकंड को 7,500 हो गए, और थर्ड को 5,000 रुपये हो गए। शिक्षकों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। शिक्षकों के लिए के व्यवसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक चिंतन को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। एक पत्रवाचन प्रतियोगिता, एक अध्यापन प्रतियोगिता और एक लेखन प्रतियोगिता। राज्य स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 5,000 रुपये, द्वितीय 3,000 और तृतीय 2,000 रुपये स्थान प्राप्त करने वाले को शिक्षकों की राशि दी जाती है। जिला स्तर पर 2,000 रुपये, द्वितीय पर 1,500 और थर्ड पर 1,000 रुपये प्राप्त करने वाले को प्रमाण पत्र या पुरस्कार राशि दी जाती है। देखो, तो एक क्वेश्चन आ रखा है एक बार एग्जाम में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो देखो अध्यापक शिक्षण किया जाता है। ध्यान रखना, चित्रकला वाला कौन करता है, बालकों के लिए, प्रश्नोत्तरी भी बालकों के लिए, ठीक है, और खेल का नहीं होता। एक मिनट आगे है, एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना 2012 में प्रारंभ की गई। पात्रता बोर्ड परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय की समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्हें राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान प्राप्त कर निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हो, उन्हें यह दिया जाता है। जिला स्तर पर ये हो गया 11,000 रुपये, और राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड में 31,000 और 12वीं में 51,000 रुपये दिए जाते हैं। एक है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, एक है विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना, ये 2021 में प्रारंभ की गई। पात्रता 10वीं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े बाल विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 80% उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, जिन्हें 2 वर्ष के लिए प्रतिमाह 100 रुपये देना, एक सत्र में 10 माह के लिए। एक विद्यार्थी सेवा केंद्र, एक है अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति। ये ध्यान रखिए, इस प्रकार ये छोटे छोटे है जो आपको ध्यान रखना है। एक है तो ये वाला ध्यान रखना है। कैरियर परामर्श सामग्री 2014, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है, ये वाला ध्यान रखना है। एक तो दिशा, दृष्टि, गार्गी और ग्राम। तो नाम याद रखो, देह पर 2 है और गैप पर 2 है, तो देह से दिशा, देह से दृष्टि और गार्गी और प्राइम। दिशा शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका, दृष्टि द कैरियर विजन, और गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका, और प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मार्गदर्शिका। तो ये ध्यान रखना। देखो, दिशा किसे हो गई,
शैक्षिक शिक्षा में आपको क्या अच्छी क्या मिलनी चाहिए, दिशा मिलनी चाहिए, और आपके कैरियर पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और ये आपको पता है गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को दिया जाता है। और प्राइम ये हो गया आपके निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देना। आगे है ENP 2020, इसमें हो गया आपके राष्ट्रीय शिक्षा एक मिनट नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षा सुधार नीति की पालना करने के लिए राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद बोर्ड ने 2026-27 से सेकेंडरी स्तर की एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये ध्यान रखना, सत्र कौन सा 26 से 27 सेकेंडरी स्तर की परीक्षा एक साल 2 बार आयोजित की पहली परीक्षा अनिवार्य होगी जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। ये वाला ध्यान रखना, आपको ये वाला पूछा जा सकता है। जैसे अब ये शुरू हो रहा है 27 वाला सेक्शन शुरू हो रहा है 70, तो इसमें ये वाला होगा सेकेंडरी स्तर पर क्या होगा, आपको एक साल 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। वैकल्पिक परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो पहली परीक्षा के अंकों को संतुष्ट नहीं होंगे या किसी कारणवश पहली परीक्षा में उन्हें तैयारी में पर्याप्त समय नहीं मिला और अब वे अपनी पहली परीक्षा में पर्याप्त अंकों में सुधार करना चाहते हो। बोर्ड की और दोनों परीक्षाओं में से अधिक अंक वाली परीक्षा के अंकों को आधार मान के परिणाम तैयार किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों में अंक सुधार का अवसर मिलने से मानसिक तनाव कम होगा। ये वाला अपन को ध्यान रखना है। एक मिनट, हाँ, बोर्ड परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि रटने को हतोत्साहित किया जा सके। प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं केवल ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि क्षमताओं के विकास पर केंद्रित होगी। भविष्य में सभी बोर्ड मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं विकसित करेंगे। ये परीक्षा प्रणाली वार्षिक, सेमेस्टर या मॉड्यूलर तरीके से आयोजित की जा सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों को विषयों को सीखने में अधिक लचीलापन और चुनाव प्रदान करना है। तो इस प्रकार ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।